अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी यहाँ पे बन रहा था आज पिज़्ज़ा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। इसने काम पे जाना था रेहान ने, तो बार बार मैं पूछी जा रही थी क्या खाना है क्या खाना है। तो कहता है मामा जो है वो आटा में बना हुआ ले आता हूँ मार्केट से, तो आप जो है मुझे पिज़्ज़ा बना दें। तो यहाँ पे जी तैयारी हो रही थी पिज़्ज़े की। मैंने सोचा अभी बेचारा जाएगा मार्केट आटा लेके आएगा, तो मैंने सोचा मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रखा, पिज़्ज़ा की मतलब डो तैयार की। फिर मैंने जो है बेल पेपर वगैरह काट के रखी। तो थोड़े से चिप्स पड़े हुए थे मार्केट वाले घर पे, मैंने सोचा वो भी साथ थोड़े फ्राई कर लूँ, क्योंकि ना छोटा सा ही मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा, लेकिन ये है कि जो माल है ना वो ऊपर में ज़्यादा लगा लेती है। तो फिर मैंने बेल पेपर काटी, चिप्स को जो है वो मैंने फ्राई के लिए रखा। यहाँ पे मैं जो है वो उसकी बेस तैयार कर रही थी। आई मीन जो इसके स्पाइसेस हैं, केचप डाला और नमक मिर्च जितनी आप लोग पसंद करते हैं आप तो उस हिसाब से डालेंगे। मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी जो है वो नहीं पसंद करते। तो केचप तैयार करके रखा, साथ ही जो है वो चिप्स भी रेडी हो गए थे। तो मैंने सोचा अब उनको भी निकाल लूँ और साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। माएँ जो है ना वो बच्चे अगर फरमाइश कर लेना तो माएँ कहती हैं कि शाम से पहले पहले जो है ना मतलब इनकी फरमाइश पूरी हो। तो जी जो ट्रे थी पिज़्ज़ा वाली उसको मैंने ग्रीस कर लिया। साथ ही जो है वो जो मैंने आटा तैयार करके रखा हुआ था उसको जो है मैंने पुश अप करके उसके अंदर जितनी भी एयर थी उसको मैंने रिमूव कर दिया और एक बड़े साइज़ का जो है वो मैंने पेड़ा बना लिया। अच्छा, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, अभी तो खैर छुट्टियां जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। तो आप लोगों की छुट्टियां जो बच्चों की कैसे गुजर रही हैं। बच्चे भी तंग पड़े हुए हैं घर पे रह रह के। गर्मी इतनी ज़्यादा इस दफ़ा इटली में पड़ रही है, कहीं जाने को भी दिल नहीं करता, बाहर अंदर रह रह के ख़ुद भी तंग पड़े हुए हैं और बच्चे भी। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके जो है ना अभी ये अगस्त का महीना जो है ये तकरीबन ही ख़त्म होने वाला था। तो बच्चे भी खुश हैं क्योंकि अभी उनकी ना तैयारियां चल रही हैं स्कूल की, क्योंकि जो बुक्स वगैरह उन्होंने ख़रीदनी है जितनी भी चीज़ें तो उसमें मसरूफ़ हो गए हैं। तो बच्चे भी खुश हैं कि अल्लाह करे मतलब थोड़ा टाइम रह गया स्कूल खुल जाएंगे। अच्छा, जब स्कूल जा रहे होते हैं तब भी इनको इतनी टेंशन होती है कि कब छुट्टियां होगी, और जब छुट्टियां हो जाएं तो महीना डेढ़ महीना घर में रह लें तो जनाब ये जो है ना मतलब बोर होना शुरू हो जाते हैं। रोज़ पार्क भी जा जा के बच्चे तंग आ गए हैं। असल में गर्मी है तो बाहर जाने को भी दिल नहीं करता। तो जी बातों बातों में हमारा पिज़्ज़ा हुआ रेडी और मैंने रेहान को पिज़्ज़ा दिया। मैंने कहा तुम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करो और मैं फिर बाकी बच्चों के लिए खाना तैयार करूं। तो मैं गई हुई थी मार्केट, कुछ ग्रोसरी ख़त्म हुई थी घर की, मैं वो लेके आई। तो रेहान पिज़्ज़ा खाना शुरू हो गया, मैंने उसे कपड़े प्रेस किए काम वाले और साथ में जो है मैंने ग्रोसरी को संभालना शुरू कर दिया। ग्रोसरी करना ही मुश्किल नहीं बल्कि उसको संभालना भी मुश्किल है। काफ़ी सारी उसमें चीज़ें होती हैं फ्रिज की जो है वो थोड़ी देर अगर हम लोग बाहर रख दें तो वो ख़राब होना मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है मैं इसको भी संभाल लूँ, क्योंकि बाकी बच्चे जब जब आते हैं आमना काम से आएगी तब मैं उसके लिए पिज़्ज़ा बनाऊँगी। दरअसल बच्चे जो हैं वो असल में लेट नाश्ता करते हैं तो इसलिए हम लोग खाना भी फिर लेट ही खाते हैं। और यहाँ पर जी मेरी एक फ्रेंड है, उसने हमें खरबूजे भेजे। रात के तकरीबन 10 बजे हुए थे जब हमारी डोर बेल हुई। तो मैं रेहान को बोला जाओ देखो कौन है, तो कहते मम्मा आंटी हैं। तो रेहान जब नीचे गया तो उन्होंने कहा जी ये खरबूजे हैं आपके लिए। तो छोटी कह रही थी मम्मा इसको ना अभी से कट करें, तो मैंने ना 2-3 पीस इसके कट किए और ख़ुद भी खाई, उसको भी दी। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मीठी थी, बहुत मज़े की थी। तो वैसे भी आजकल तो इसका सीज़न है और वाकई बहुत मज़े की निकली। फिर मैंने 2-3 काट के उसको फ्रिज में रखा और फिर दूसरे दिन जो है वो हम लोगों ने इसको एंजॉय किया।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरी आप लोगों के साथ बहुत काफ़ी अरसे के बाद जो है वो बातचीत हो रही है। उसकी वजह मेरे ख्याल से मैंने आपको बता चुके होंगे कि मुझे जॉब मिल गई है, तो मैं इस वजह से आप लोगों के साथ मुलाकात या बातचीत नहीं कर पाती। एनीवेज़ आज मुझे छुट्टी थी, तो मुझे अम्मी ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ तुम भी मेरे साथ वीडियो में आओ, बातचीत वगैरह सारा कुछ करो। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो एनीवेज़ यहाँ पर जो था, छोटी उस दिन पहले जो थी वो बर्थडे थी, तो हम लोग उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेने गए थे। तो ये जो था ये भाई की तरफ से था। हमें लगा था कि ये जो है कैंडल्स बनी हुई होंगी, क्योंकि उसे कैंडल्स का बहुत शौक़ है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको खोला तो हमें ये ख़ुद बनानी थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि रुन्ना और भी ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि उसे इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसे बहुत शौक़ है कि वो जो चीज़ें होती हैं वो ख़ुद अपने हाथों से बनाए। एनीवे इस बॉक्स के अंदर जो था वो कैंडल वैक्स थी, और उसके अलावा 3 डिफरेंट साइज़ के जो थे वो माउट्स थे, और उनके अंदर जो धागा लगता है वो था, और डिफरेंट कलर्स थे। तो अरुणा ने क्या किया है कि उसने एक पतीला लिया, उसमें पानी रखा गर्म होने के लिए। जब पानी गर्म हो गया तो उसने एल्युमिनियम फॉइल का ये रखा उसके अंदर, और उसके अंदर उसने 1 कप जो था वो कैंडल वैक्स ऐड किया था, और उसको पिघलाने के लिए उसने रख दिया। दूसरी तरफ उसने जो था वो जो कलर्स थे वो ऐड किए, और उसके बाद उसने एक आई थिंक ये परफ्यूम सेंट्स होते हैं, जो उसने उसके कुछ ड्रॉप्स डाले थे, क्योंकि फिर उसके बाद जब आप लोग कैंडल्स को जलाते हैं तो उसमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ पर जो था वो कैंडल वैक्स वो जो था वो पिघल गया था, तो उसने उस कलर और जो परफ्यूम वाले सेंट्स थे उसमें ऐड कर दिया, और फिर उसको अच्छी देर से ना मिक्स करने लगे जब तक उसका जो कलर था वो कम्प्लीटली तौर पे उसके अंदर सारा डिज़ॉल्व नहीं हो गया। अच्छा, जो कैंडल माउस थे उसमें उसने धागे को जो है वो सुई की मदद से लगा दिया था, और फिर उसके बाद उसने जो कैंडल वैक्स का मिक्सचर तैयार किया था वो उसने ऐड कर दिया, और इनको ठंडा होने के लिए ना उसने 3-4 घंटे ऐसे ही उनको बाहर रहने दिया। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद वो अच्छी से जो था वो रेडी हो गया था। तो उसने क्या किया कि उसने उस माउट में से निकाल के उसका जो धागा था जो एक्स्ट्रा था वो उसने कट कर दिया, और इस तरह से उसकी कैंडल्स तैयार हो चुकी थी, और वो सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। एक अलग एक्सपीरियंस था उसके लिए, लेकिन यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ दिन पहले आमना बीबी का दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने को, तो आजकल करते करते कई महीने गुजर गए। तो एक दिन मैं शॉप पे गई तो अरुणा कहती मम्मा आज ना गोलगप्पे ले आना जो रेडी मिलते हैं। तो वो मैं लेके आई, और यहाँ पे अरुणा जो है वो उनकी चीज़ों की कटिंग कर रही थी। माशाल्लाह का जब से इसको स्कूल से छुट्टियाँ काफ़ी मेरी हेल्प कर देती है। तो ये छोटे छोटे काम जो बच्चे साथ में कर देना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है माओ की। तो यहाँ पे जी अरुणा ने कटिंग की, और मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पे ऑयल रखा हुआ था उनके लिए गोलगप्पे फ्राई करने के लिए। तो साथ साथ मैं इसे बता रही थी कि क्या क्या चीज़ इसमें ऐड होनी है। तो वो लगी हुई थी, पहले उसने आलू वगैरह बॉईल किए, फिर जो है प्याज टमाटर सब्ज़ धनिया वगैरह उसकी कटिंग की, और चने थे ये भी मार्केट वाले थे कैन वाले, और उसने जो है वो पानी उनका स्ट्रेन कर लिया। तो सारा कुछ उसने मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मैं ये वाले गोलगप्पे लेके आ रही थी जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, लेकिन ना काफ़ी अच्छे नहीं थे। जितनी जल्दी ये फूले हैं ना उतनी ही जल्दी जैसे मैं इनको ऑयल से बाहर निकाल रही थी, और साथ साथ ये ना मतलब बैठ रहे थे, हवा इनकी सारी जो है ना वो तकरीबन निकल गई थी। मतलब पहले काफ़ी अच्छे थे, हम लोग लेके आते थे TRS वालों के, तो वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये मुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन कुछ जो है ना वो ठीक थे। फिर आमना ने जो है उनको तोड़ के उसके अंदर उसने जो मसाला अरुणा ने बनाया हुआ था उसके अंदर उसने उसकी फिलिंग कर ली। और जो है इमली थी मेरे पास पड़ी हुई तकरीबन 200 ग्राम के लगभग, उसको भी जो है मैंने एक बाउल में मतलब गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने मसल के उसका सारा पानी जो है वो मैंने एक पोनी के ज़रिए मतलब साफ़ पानी जो है वो मैंने निकाल के एक बाउल में डाल लिया था, बर्फ़ वगैरह डाल के। चाट मसाला और गोलगप्पों के साथ एक मसाला मिलता है वो भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो जब मैंने बच्चों को बना के दिए तो आमना माशाल्लाह काफ़ी खुश थी, कहते मम्मा मैंने कितने दिनों से बल्कि कितने महीनों से मैं कह रही थी कि मैंने खाने हैं,
तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी खुश हो गई थी बच्ची। यहाँ तक का आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलोगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।